पाकिस्तानी पीटीआई पर जीएचक्यू हमला केस में 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तारीख मुकर्रर कर दी। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल, राशिद हफीज, सदाकत अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। मुकदमे के मुल्ज़िमों में चालान की नकूल तकसीम समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। मुल्ज़िमों पर 9 मई की तोड़ फोड़, हंगामा आराई, अहम तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव का इल्ज़ाम है। बुशरा बीबी पेशावर से अडियाला जेल की तरफ रवाना। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी अडियाला जेल से जमान पाक जा सकती हैं। गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत मिली है। आज बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी हुई है। ख्वाजा आसिफ समेत पूरी नून लीग का बुशरा बीबी के पेशावर मौजूदगी पर एतराज़ समझ से बालातर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, नाअहल टोले को पता होना चाहिए कि पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने डील नहीं की, वो जब तक चाहें पेशावर में रह सकती हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि राजकुमारी की जाली हुकूमत में ख़वातीन की इज़्ज़तें उछाली जा रही हैं। मरियम नवाज को एक दिन अपने किए का हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मालियाती इदारों से मुतल्लिक़ मामलात पर हमायत करने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी विजन पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का यादा, तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर भी तशवीश का इजहार। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी वबाल जान बन गई। स्मोक की शिद्दत में इजाफा होने लगा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज दूसरे नंबर पर। बागों के शहर में सांस लेना महाल, आंखों में जलन। स्मोक के हवाले से पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास आज होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की तमाम अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची का दौरा। स्टेडियम में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी की स्कोर स्क्रीन को मुनासिब जगह नस्ब करने की हिदायत। कहा, स्कोर स्क्रीन की वजह से शायकीन क्रिकेट को मैचेस देखने में मुश्किल पेश आती है। स्क्रीन को ऊंचाई पर नस्ब किया जाए ताकि शायकीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मोहसिन नकवी की शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए पार्किंग एरिया को स्टेडियम के करीब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर हिमायत करने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी विजन पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इयादा, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन में दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर भी तशवीश का इज़हार। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी वबाल जान बन गई। स्मोक की शिद्दत में इजाफा होने लगा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर। बागों के शहर में सांस लेना मुहाल, आंखों में जलन। स्मोक के हवाले से पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास आज होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की तमाम अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सवात और गिरदोनवा में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में जालाबारी, बागात और फसलों को नुकसान का खदशा। बालाकोट और गिरदोनवा में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। बलाई, नीलम और मकड़ा पर भी बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी नारायण के सियाहती मकाम बट्टा कुंडी में भी बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिगर में भी बर्फबारी। 56 क्लासेस हैं जो ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं और 56 क्लासेस से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान ख़रीद लिए थे, हमारे 8 वोटों की उनको ज़रूरत थी, वो 11 वोट ख़रीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिया था। अगर हम वोट ना करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज़्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। पीटीआई ने वोट नहीं किया, वो अपने हालात की वजह से। देखिए, ये भी नहीं कि हमारे ऊपर तनकीद की, हमारी तारीफ़ की। जो मुज़ाकरात में जो डेवलपमेंट्स थी उनसे हमने मख्फी नहीं रखी, उनको भी इस बात का इदराक है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। हमारे 8 वोट थे। वोट ना देते तो तरमीम का बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। मौलाना फजल रहमान की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं दिया। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में लम्हा बलम्हा बाखबर रखा। बानी PTI समेत तमाम सियासतदानों की कैद के खिलाफ मज़ीद कहा मुल्क को आइन के ताबे बनाना है। 2028 तक सूदी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल पास होने से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। बिल निजी कार्रवाई के रूल्स बैरिस्टर दयानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके। बैरिस्टर्स एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसी कर दी गई। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमैर न्यासी, उमर अयूब, असद कैसर, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान का नाम शामिल है। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राशा बानी तहरीक इंसाफ को पेश करेंगे। बानी की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला किया जाएगा। पार्टी की जानिब से सर फहरिस्त बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर को रखा गया है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल को नोटिफाई किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ कमिश्नर मुलाकात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए हाजिर सर्विस जज के नाम वापस ले लिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात ट्रिब्यूनल की तब्दीली की वजह से नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए। बानी पीटीआई को कोई शिकायत हुई तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर की एक और धमकी। अपने वीडियो पैगाम में कहा बानी पीटीआई को जेल के अंदर उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। मुसलसल रवैया इख्तियार बुरा रखा जा रहा है। कभी बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। कहा हम हुकूमत के दिन गिन रहे हैं। बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लेंगे। बानी से गद्दारी करने वालों के लिए हमारी जमात में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। हमारी डीले शीले नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस है, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे।
कानून पर चलने वाले लोग हैं, हमारी डील्स वगैरह नहीं होती, हमारा केस बहाने बनाकर मुलतवी कर दिया जाता है। इंशाल्लाह हर जगह रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जेलों में रखकर शिनाख्त परेड के कानून को बदलना चाहिए। हमारे एमपीएस समेत तमाम गिरफ्तार कारकुनान के हौसले बुलंद हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा हर 2 दिन बाद पेशी होती है, इस्लामाबाद का पूरा अमला आता है और बेबसी का इंतजार करते रहते हैं। हम जानते हैं कि इंतजार पंजोता को किसने उठाया है, अब अदालती अमल की साख का सवाल है। बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। पंजाब की बजाय वज़ीर आला हाउस पेशावर में डेरे पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा अली अमीन गन्नापुर की चालें और आनिया जानिया, पहले बढ़के मारना, धमकियां देना, फिर गायब और नमूदार होना, सब मुहरकात नूरा कुश्ती और मुआफ़ी तलाफी की खबर देते हैं। कहा सब कुछ बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, सब मिलकर कारकुनान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जहाँ तक बुशरा बीबी की रिहाई का तल्लक है तो रिहाई तो उनकी अदालत से हुई है, कोई गवर्नमेंट ने केस विड्रॉ नहीं किया। अगर ये कहा जाए कि ये डील का नतीजा है तो फिर ये डील कोई अदालत ने की है। ये तो खामखा अदलिया को अंडरमाइन करने वाली बात है कि अदलिया के फैसले को जो है वो डील का नतीजा जो है वो करार दिया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील से नहीं बल्कि अदालत से मुमकिन हुई। हुकूमत ने केस वापस नहीं लिया। अगर ये डील का नतीजा है तो क्या डील अदलिया ने की है? खामखा डील का तासुर देकर अदलिया को मुतनाज़ किया जा रहा है। कहा 26वीं आईनी तरमीम के दौरान सियासी जमातों के बेशुमार मुतालबात थे। 27वीं आईनी तरमीम पर बातें होती रही हैं और होती रहेंगी। नई तरमीम जब भी हुई इत्फाक़ राय से होगी। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप की जीत। मियां रऊफ अता ने फतह हासिल कर ली। हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद खान काकड़ दूसरे नंबर पर रहे। प्रोफेशनल ग्रुप के सलमान मंसूर सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मियां रऊफ अता ने लाहौर, मुल्तान, पेशावर और बहावलपुर समेत 9 शहरों में बर्तरी हासिल की। प्रोफेशनल ग्रुप सिर्फ कराची और क्वेटा से बर्तरी कर सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीखी कामयाबी पर ग्रुप के सरबराह एहसन भून को मुबारकबाद। कहा तवक्को है वकला अबराती 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अपना मस्बत किरदार जारी रखेगी। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की भी कामयाब सदर मियां रऊफ अता और दीगर को मुबारकबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमडी कैट टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। वफाकी दारुल हुकूमत के पहले इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों को दोबारा टेस्ट देने की इजाज़त होगी। मुख्तसर फैसले में अदालत ने करार दिया कि जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी एक माह में टेस्ट ले, तलबा से इम्तिहानी फ़ीस दोबारा नहीं ली जाएगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एक सफ़े का मुख्तसर फैसला जारी किया। PMDC रिपोर्ट के मुताबिक एमडी कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न ने 64 रुपए 16 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त ओगरा में जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया। सुई नॉर्दर्न को रवा माली साल की ज़रूरियात में 20 अरब 58 करोड़ 20 लाख रुपए की कमी का सामना है। घरेलू सार्फिन को रवा माली साल के दौरान RLNG पर मुंतकली के लिए 163 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए अदा करने होंगे।